गए अपने पति के साथ सामान लेने, जा रही थी सामान लेने, और जैसे उधर से वापस आए तो तिरहाई बहनों ने घेर लिया सबने, तो वहीं मार दिया। एक घर में कोई गड़े, जब भी वहां गिर गए तो वहां गोली बरसा दी। पुलिस के सारे उपचार अधिकारी पहुंचे थाने में। ये दोनों लेडीज ने मुकदमा लिखाने से ही मना कर दिया, क्योंकि इस समय 11 महीने पहले इसके देवर की हत्या भी इन्हीं लोगों ने की थी। और आज जो है इन्होंने क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर सुना था, तो सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10,80,000 का जुर्माना किया है, जिसमें से 9 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में वादिनी को दिया जाएगा। बिजनौर जनपद के स्यारा थाना क्षेत्र के चर्चित राकेश हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर कुल 10,80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले अदालत ने 8 आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया था, जबकि साक्ष्यों के अभाव में 3 आरोपियों को बरी कर दिया था। भाई की हत्या की पैरवी करना पड़ा भारी। राकेश कुमार की 27 सितंबर 2018 को राना नंगला गांव में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया कि राकेश अपने छोटे भाई मुकेश की हत्या के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे और इसी वजह से उनकी हत्या की साजिश रची गई। दरअसल 14 अक्टूबर 2017 को राकेश के भाई मुकेश की आदित्य राणा और उसके साथियों ने हत्या कर दी थी। मुकेश हत्याकांड में राकेश लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। आरोप था कि जेल में बंद आदित्य राणा ने राकेश पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया और धमकियां भी दी। जब राकेश पीछे नहीं हटे तो उनकी हत्या की साजिश रच दी गई। मैं अपने पति के साथ सामान लेने जा रही थी, घर का सामान लेने, और जैसे उधर से वापस आए तो तिरहाई पे इन्होंने घेर लिया सबने, तो वहीं मार दिया। एक के घर में कोई गड़े, जब भी वहां गिर गए तो वहां गोली बरसा दी उन्होंने। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश भी है इसमें? नहीं, पहले तो नहीं थी कुछ, क्या वजह रही? कुछ नहीं थी ऐसे। पहले मेरे देवर को मार दिया था 11 महीने पहले, फिर मेरे पति को मार दिया 11 महीने के बाद में। उसके बाद क्या सजा हुई है, क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? वो मेरे देवर को और मेरे पति की आत्मा को शांति मिल गई। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर की गई थी हत्या। 27 सितंबर 2018 को बाइक सवार बदमाशों ने राकेश पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। गंभीर रूप से घायल राकेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी मंतोष देवी की तहरीर पर पुलिस ने कुख्यात अपराधी आदित्य राणा, उसकी बहन मोनिका, रॉबिन, राहुल समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया था। पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हुआ था आदित्य राणा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 23 अगस्त 2022 को मुख्य आरोपी आदित्य राणा पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। उसे लखनऊ जेल से बिजनौर पेशी पर लाया जा रहा था। रास्ते में शाहजहांपुर के एक ढाबे पर उसने पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार होने में सफलता हासिल की थी। फरारी के बाद उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। बाद में अप्रैल 2023 में स्यारा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आदित्य राणा मारा गया। वहीं एक अन्य आरोपी राहुल की भी मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने इन 8 आरोपियों को दोषी ठहराया है। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चंद्रवीर उर्फ बिट्टू, रॉबिन, जयवीर, शुभम, अक्षय, पीयूष, प्रदीप और सोनू को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने सभी 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कुल 10,80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुकेश चौहान हत्या कब हुई थी और जो ये 27/9/18 का बड़ा चर्चित केस है। ये इन्होंने जो इसके जो मृतक राकेश अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने जो गोली बरसा करके उसकी हत्या कर दी। पीएम के समय भी 4 गोली उनके पेट से निकली है, उनके शरीर से, और बाकी भी जो फायर आर्म इंजरी के निशान थे। और एनिमिटी ये थी, ये केस की पैरवी कर रहे थे, क्योंकि 11 महीने पहले मृतक के भाई की हत्या इन्हीं लोगों ने कर दी थी। और इसमें आज 2 दिन इन्होंने पहली तारीख को कर दिया था, और आज जो है इन्होंने क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर सुनना था, तो सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10,80,000 का जुर्माना किया है, जिसमें से 9 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में वादिनी को दिया जाएगा। नहीं, टिप्पणी तो जज साहब ने नहीं की, लेकिन ये अपने टाइम का बड़ा चर्चित केस है। ये आदित्य राणा को क्या ये क्योंकि आदित्य से संबंधित केस था। आदित्य राणा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, उस पर लगभग 2.5 लाख रुपए का इनाम था। तो इसकी जो मॉनिटरिंग शासन स्तर से हो रही थी,
एनकाउंटर भी एसटीएफ लखनऊ वगैरह सब लगा था इसमें, तो इन लोगों ने इनकी हत्या कर दी, बड़ी ब्रूटल तरीके से हत्या की उनकी। जो जजमेंट आया कौन सी कोर्ट है? ये एडीजे पोस्को कोर्ट है और ये जजमेंट लोकेश नागर जी ने सुनाया है। ठीक है। बुरहानपुर कस्बे से डॉक्टर को दिखाने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में ये बदमाश खड़े थे, वहाँ 7-8 लोग, इन्होंने घेर के उन पर फायर किए। वो मोटरसाइकिल से उतर के भागे और एक के घर में घुसे, वहाँ गिर गए। घर में गिरे हुए पर तो इन्होंने फायर किए, मौके पर इनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन रात में पुलिस के सारे उच्च अधिकारी पहुंचे थाने में। ये दोनों लेडी ने मुकदमा लिखाने से ही मना कर दिया, क्योंकि इस सब 11 महीने पहले इसके देवर की हत्या भी इन्हीं लोगों ने की थी। तो ये डरी हुई थी बहुत, इन्होंने मना कर दिया था कि हमारे एक बच्चा है, हमें उनकी भी जान की चिंता है। तब एसपी साहब ने इन्हें ढांढस बताया, तब रात के 2:30 बजे रिपोर्ट हुई थी। हाँ, कोई रंजिश नहीं थी। 11 महीने पहले इन्होंने देवर की हत्या कर दी थी, उसकी पैरवी कर रहे थे। उसकी पैरवी कर रहे थे। कोर्ट ने क्या सजा दी है? कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया सभी ने, अभियुक्तों को। कितने लोगों? 8 लोगों को। हाँ, जुर्माना लगाया 10,80,000 रुपए का जुर्माना टोटल उन पर लगा है, जिनमें से 9 लाख रुपया बाद में को दिया जाएगा पीड़िता को दिया।